दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और नए साल के अंदर जब आप स्टॉक मार्केट में प्रवेश किए हो तो समझ लो कि आपको आपके एंट्री होने की वजह आपको पता होनी चाहिए कि आप एंट्री क्यों लेना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश क्यों करना चाहते हो और क्यों सीखना चाहते हो और क्यों समझना चाहते हो। अगर ये वजह पता नहीं है तो मेरी वीडियो जो है ना आपको कुछ भी सिखाने वाली नहीं, कुछ भी समझाने वाली नहीं है। सिर्फ एक मकसद जो होता है, ये मकसद काफ़ी नहीं है। आफ्टर 10,000 लॉस, ये जो भाई साहब है इन्होंने 7,000 रुपये कमाए। मैंने टिप वगैरह कुछ नहीं दी इनको, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि ये लो वो लो वो लो। लेकिन मतलब जो है ना, इंसान जब समझ जाता है ना तो इंसान का जो सहस्त्र चक्र है, जिसे मेडिटेशन लेवल का नाम दिया जाता है, जिसे हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, जिसको एक मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर होता है मणिपुर चक्र, ऐसे करके हृदय चक्र को लेकर सीधे सहस्त्र चक्र, मतलब 7 तरह के चक्र हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते हो तो स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं जहाँ पर आप जाके देख सकते हो। बराबर। तो थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि 7 चक्रास इमेज, अब देख लो पहले कि ये चीज़ क्या दिखा रहा हूँ मैं। और ये सभी के बॉडी के अंदर होते हैं। बराबर। जो हमारी इनर बॉडी के अंदर, जो हमारी आउटर बॉडी को लेकर एक प्रोग्रेसिव काम करते हैं। जैसे एक कंपनी का ग्रो होना, आईपीओ आना और उस आईपीओ के बाद में उसका लिस्टिंग होना और लिस्टिंग के बाद में सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसका फुटबॉल की तरह उछालना, ऊपर जाना नीचे जाना, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे जाना। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर भी रूट चक्र जो है ना, ये रूट चक्र जो होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का काम करता है। मतलब कि सुबह जब उठता है तो हमारे सुबह जब उठते हैं ना तो हमारी जो एनर्जी होती है ना थोड़ी हाई लेवल की होती है, बिकॉज कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम सारा का सारा कार्य करते हैं। तो वहाँ पे जो लेवल होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का लेवल जो होता है हमारे रूट चक्र के हिसाब से, वो होता है 0.32 डिग्री का और 0.22 डिग्री का। अब ये जो मैं वो तो कहाँ से बोलता हूँ, तो ये मुझे आता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो इंडेक्स है वहाँ पर एक फिबोनाची होता है, तो वहाँ से इसे मैच किया जाता है। लेकिन मैं आज का जो सेशन है वही सेशन है कि आपने मान लो इस तक नहीं पहुंचे, आपने मान लो आपकी बॉडी की एनर्जी को यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लाए, सोलर तक, मतलब मणिपुर। मणिपुर का मतलब ये होता है कि पैसों का आवन जावन। आपके जीवन में पैसा आता है लेकिन चला जाता है, हाथ में नहीं रहता है। आप किसी राशि वाले को दिखाते हो, कुंडली वाले को दिखाते हो, बोलते हैं यार मेरे हाथ में पैसा रहता है कि मेरे, कहाँ से लेगा पैसा, कहाँ से रहेगा पैसा। बिकॉज के आपका जो हर्ट चक्र है ना वो बहुत ही वीक है, कमजोर है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, होता क्या है, मार्केट जब चढ़ने की कोशिश करता है आप एंट्री लेते हो और जैसे आपने एंट्री ली, मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया और आप क्या करते हो, डर के मारे लॉस बुक करके निकल जाते हो। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा चक्र भी बनाया हुआ है ना मार्केट के अंदर, तो वो पूरा का पूरा आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, चाबुक मारने के लिए ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा बनाया गया। और इस ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं हमारे भारत के अंदर, ये पूरे भारत के जो मैप है ना यहाँ पर, अब इस मैप के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से कई अंडरलाइन प्रोजेक्ट जाता होगा, रेलवे का, मेट्रो का या फिर बुलेट ट्रेन का। तो वहाँ पे कहाँ पे, कहीं से ऊपर से, जैसे भाई ब्रिज बनाएगा तो ब्रिज के नीचे से और एक लेन बनाएंगे जहाँ पे होगी एयरबस। यानी सारी की सारी जो बातें बोल रहा हूँ उसकी इमेज आपको यूट्यूब पे देखने मिलेगी, आपको इस पर देखने मिलेगी। और ये जो मैप बन रहा है, इस मैप का जो मकसद होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मकसद होता है कि भैया, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि इस परिवहन जो योजना है, इस पा की ये इस देश से लेके, इस राज्य से लेके दूसरे राज्य तक का जो एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को कम किया जाता है। मतलब कि जितने रोड बड़े हो गए, 4 लेन होगी अगर मान लो, और वो 4 लेन को अगर मान लो सेंसर कर दिया गया, मान लो सेंसर का मतलब कि भैया वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है, वो इलेक्ट्रिक चीजें लगा दी जाती है कि उस रोड से जो भी निकलेगा, मतलब कि वहां उसको पता चल जाएगा भैया आगे जो एक्सीडेंट जोन, मतलब लाल बत्ती जल जाएगी। मतलब कि आपकी आंखों की लेंसेज को भी कवर किया जाएगा, इस तरह के रोड बन रहे हैं। अब इतना सोचो कि इतने रोड बनाने के लिए कितना बड़ा खर्चा होने वाला है नेशनल हाईवे पे। दूसरे जो रोड बनाए जा रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो व्यापार था, जहां पर समझ लो कि भैया रशिया कंपनी है, एशिया 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 देश है, थाईलैंड है, युगांडा है, ये सारे कंट्री के जो देश है ना, ये सारे कंपनी के देशों के सारे देश जो है वो हमारे भारत के साथ व्यापार करते हैं। अब इस भारत का जो जल मार्ग है उसके मैप को भी छोटा किया गया है।
कहने का मतलब जो घंटा 30 घंटा जो आवन जावन का प्रक्रिया था 70 डे का था, वो अभी 40 डे में कवर करेगा। ऐसा मैंने कल रात को यूपीएससी वाला जो एक वीडियो देखा था, उसके अंदर मैंने देखा कि यूपीएससी जीपीएससी वाले जो ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग वाला वीडियो देखा, तो वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा उनका और जल मार्ग का वे देखा, तो जल मार्ग के अंदर भी कंटेनर जो आते हैं उसको भी कट कर दिया, मतलब कि ये यूं घुमा के जाते थे तो अब यूं पूरा सीधा आएंगे। कहने का मतलब ये जो पूरी चीजें दिखा रहा हो और यहाँ पे पूरी बॉडी की चीजें दिखा रहा हो, ये सारी की सारी कॉम्बो है। अगर मान लो ये मेडिटेशन लेवल पे आपका मान लो लेवल ऊपर नहीं आ रहा है और हर्ट लेवल पे नहीं जा रहा है, हर्ट मान लो आपका कमजोर है, तो समझ लो आपको होने वाली बीमारी है जिसकी पूरी तैयारी बजट के अंदर। आपका जो बिल पास होने वाला है, आपका बिल जो होता है ना पास होगा, और वो बिल पास होगा किसका, दवाओं का बिल पास होगा। मतलब कि मेडिकल फार्मा के अंदर मान लो बताना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर मान लो सर्च करोगे मेडी मेडिकल बजट फॉर 2024, हर साल आप नहीं मानोगे कि 2024 आने वाला होता है तो 2023 को तैयारी की जाती है कि भैया मेडिकल लेवल जो है यहाँ पे फार्मा फार्मा लेवल है, उसको कितनी यानी प्रोग्रेसिव दी जाए, कौन सी दवाइयों को एग्रीमेंट दिया जाए, मतलब कि उस कंपनी के स्टॉक के भाव बढ़ेंगे। मतलब 2024 तक मेडिकल फार्मा के भाव बढ़ने वाले हैं। उसका मतलब उसका वजह क्या है कि 2024 को जब नए यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री आएगी या नए बजट पास होंगे, तो उस बजट के अंदर कुछ चीज़ें होती है ना, वो वापस से रीडेवलप होती है, मतलब कि न्यू 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 कंस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो 2030 तक, आप 2024 तक है ना, आप फार्मा सेक्टर के अंदर प्रॉफिट ले सकते हो, उसके बाद में प्रॉफिट लेकर आप निकल जाओ। बिकॉज कि वहाँ पे नए करार होंगे और नई हॉस्पिटलें बनेगी, नए नए खर्चे किए जाएंगे, गाँव के अंदर नई नई सुविधा दी जाएगी, मतलब कि हेल्थ अर्बन सेंटर जो होते हैं वो खोले जाएंगे, और वो हेल्थ सेंटर भी कुछ आधुनिक तकनीक वाले किए जाएंगे। मतलब कि वहाँ पे भी थाईलैंड से कुछ मशीन ऐसी मंगाएंगे कि जिस मशीनों का खर्चा हैवी होगा और वो फ्री में सेवा देंगे पब्लिक को, मतलब कि पब्लिक को पूरा अट्रैक्ट करना। अब ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट का, ये पूरा का पूरा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि डिमांड सप्लाई जोन पूरा का पूरा मैंने आपके सामने खोल दिया है, और ये पूरा 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट जो भारत ने किया है थाईलैंड से, और जिसकी मटेरियल जो है ना आना बाकी है, मतलब इक्वाइपमेंट जो होते हैं भारत के अंदर आना बाकी है। आपको इसके लिए जवान फिल्म देखनी होगी। जवान फिल्म के अंदर जो शाहरुख खान 5 घंटे में जो सप्लीमेंट्स और जो इक्वाइपमेंट्स लेकर आते हैं हर गांव के राज्यों के अंदर, वो यहाँ पर होने वाला है आने वाले 5 महीनों के अंदर। मतलब कि पूरा का पूरा बटर जो है ना आपके सर पर पड़ने वाला है, और आपको जो लॉस होने वाला है वहां से ही भारत का विकास होने वाला है। मतलब कि आपके नुकसान के बगैर भारत का विकास उद्धार नहीं है। मतलब कि आपकी सोच के दायरे को अभी तो वो लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जहां पर हमारे मोदी जी का लेवल का सोच है। और ये सोच के लिए अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। देखो मैं ना एक चीज बता देता हूँ आपको कि कमाना है ना मार्केट में बहुत आसान है, चिल्लर कमाना भी बहुत आसान है, लेकिन एक बार जितना कमाया है वो चला जाएगा, इसकी मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूँ। बिकॉज कि मेरे पास जो लोग सीखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, वो लोग है ना, सारे के सारे लोग जो आए ना, अब देखिए खाली कि नुकसान खाकर आए। मतलब कि जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं बोले सर हम लोग है ना जुड़ना चाहते हैं, आपका ज्ञानदीप माइंड पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ अपडेट दे रहा है, मतलब कि सीखा अच्छा रहा है, तो हमें आपके ज्ञानदीप माइंड पावर से जुड़ना है। तो मैं जब भी उनसे पूछता हूँ ना, तो बोलते कि सर आपका लॉस, तो बोले सर मैंने लॉस मैंने किया है, मेरी उम्र के अंदर 5 पेटी का मैंने लॉस किया है। मैंने बोला सर जो ये लॉस किया है इसे कभी भी लॉस मत बोलना, समझो कि मार्केट के अंदर आपने खुद ने भी एक निवेश किया है, हर सपोर्ट पर आप स्ट्रांग बन के बैठे हुए हो। आपको जो लॉस हुआ, हर रजिस्ट्रेशन पे आप बैठे हुए हो, अब आपको जो लेना है उसका इंटरेस्ट लेना है, जिस तरह से ये सारी कंपनी इंटरेस्ट लेती है ना डेली की डेली। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट 70 डिग्री के ऊपर जाता है। मतलब कि 70 डिग्री के ऊपर कितना, 90 डिग्री, ये थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे 70 का है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा 70। अब ये 70 होता है ना, ये होता है एक तरह से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स का, कि यहाँ पे आके ट्रेन को रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की ट्रेन जो होती है ना वो रुकती नहीं है। मतलब कि यहाँ से ग्रोथ होती है, और जो पुट के प्रीमियम होती है इसको अंडर वैल्यू एसेट्स, मतलब कि पुट का प्रीमियम कौन सा, तो भैया पुट का प्रीमियम यहाँ का तो 19,700 का जो गिफ्ट निफ्टी है ना, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो है ना, इसके नीचे का प्रीमियम 19,600 का प्रीमियम, ये पूरा का पूरा प्रीमियम अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। मतलब कि इसे मार पड़ने वाला है, और इसका प्रीमियम जो है ना अंडर 70 वाला प्रीमियम जो होता है ना वो अंडर 24 चला जाएगा, बिकॉज के अंडर 90 आएगा तब। तो ये थोड़ा नीचे करूंगा मैं इसको,
अब ये हो गया 48। अब ये जैसे 48 होता है तो इसके अंदर है ना डिमांड आती है, मतलब कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं, फिर इसकी बारी आएगी। मतलब कि एक कबड्डी का मैदान है, पहले भैया तेरी बारी फिर मेरी बारी, लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो 90 डिग्री से लेकर 70 डिग्री से लेकर 120 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर 127 डिग्री का जो ओवरबॉड जोन होता है वो होता है, जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। कहने का मतलब जब तक आपका डिबेट साफ नहीं होता ना, तब तक ये लोग क्या करेंगे पता है, मार्केट को चला चला करेंगे। ये अगला 70 यहाँ पर है। मतलब के 15 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मान लो मार्केट बुलिश करता है और ये एचजीएक्स है। अब एचजीएक्स का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ और गिफ्ट सिटी का मतलब समझाना चाहता हूँ। मोदी जी ने खुद का एक गोल तय किया और मोदी जी ने इस चीज का प्रयोग किया। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए भारत के जो मंत्री है वो किसका उपयोग कर रहे, किसका फंड उपयोग कर रहे, इस लेवल पे जाके ये भी बताना चाहूंगा। तो देखो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। अगर मैं यहाँ पटरी से उस पटरी पे चले जाता हूँ, उस पटरी से यहाँ पर पटरी पे चला जाता हूँ, मतलब कि मेरे पास जो कलेक्शन है वो कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का कलेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो कलेक्शन है पूरा का पूरा ये कलेक्शन है कि जो मॉर्गन स्टैनली है ना, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना ग्रांट दे रहे हैं, मतलब कि लोन दे रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं पैसा, पेट भर भर के बांट रहे हैं। इनका जो कलेक्शन है ना पूरा जबरदस्त कलेक्शन है। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर ये फंड नहीं देते हो, बराबर मॉर्गन स्टैनली की। इनका पूरा अगर मार्केट कैप्चर, अब मैं एक मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ, आप कमाते किसके लिए हो, आप कमाते किसके लिए और कमाना किसके लिए चाहते हो। तो आप बोलोगे मेरी बच्ची का एजुकेशन पूरा हो जाए बस बहुत अच्छा, मेरी बच्ची वेल सेट हो जाए बहुत अच्छा, मेरी जो लाइफ है ना ये कुछ वेल सेट थोड़ी बहुत हो जाए वो बहुत अच्छा। कभी भी ये सपना साकार नहीं होगा, पहले ही बोल देता हूँ मैं। हमारे भारत देश के अंदर ऐसे गरीब है जिस पर पूरी जवान फिल्मों बनी है। जो विलन होता है, जो विजय सेतुपति जो सुपरस्टार है, वो एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग के अंदर बोलते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि सबसे बड़ा बिजनेस हमारे भारत के अंदर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। 20% मैं निवेश करने के लिए तैयार हो, विजय सेतुपति जी का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये 20% सेतुपति जो बोल रहे हैं कि मैं निवेश करूंगा, 80% मुझे उस इन्वेस्टर की जरूरत है जो भारत के अंदर निवेश करेगा। तो इसके लिए जरूरत है मुझे सीएम बनने की और मुझे पीएम बनने की जरूरत है। मतलब कि भारत का पीएम अगर मैं बन गया तो समझ लो भारत की जो बेरोजगारी है उसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। मतलब भारत के अंदर 80% जो निवेश करेगा, इसका एग्रीमेंट जो होता है ना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से, आने वाले 50 साल तक ये रोज कमाएगा। जिसको कहते हैं गिफ्ट सिटी, निफ्ट सिटी, फिफ्थ सिटी, एचजीएक्स वगैरह सब कहते हैं। सिंगापुर भी उसे कहते हैं, शेंघाई निक्की जो होता है, जापान होता है, उसे भी वो कहते हैं। जो इंडेक्स बने हर देश के वो उसे कहते हैं। इतना ध्यान रखो। अगर मान लो ये सहस्त्रल चक्र मतलब हृदय चक्र जो आपका कमजोर है, और इस हृदय चक्र से ऊपर मान लो जो क्राउन चक्र है, ये क्राउन चक्र से और इस क्राउन चक्र तक अगर मेरी बात पहुंच गई और आपकी बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेशन अगर क्रिएट हो गए, तो इतना बता दूं कि ये जो मैंने बात को जो आपको कही है ना, ये आपके जहन के अंदर घुसी होगी, आपकी रूह को कनेक्ट कर दी होगी। पर अगर मान लो कुछ हुआ ही नहीं है इस बात को सुनने के बाद में, तो ये जो मेरी जो मेहनत है ना, ये पानी में नहीं जाने वाली है। हर इंसान के मरने के बाद में उसको सफलता मिलती है। और कोरा कागज जो फिल्म बनी है ना, उस पर ही बनी है। कोरा कागज जो फिल्म बनी थी ना, कुछ लोगों ने उसकी टीका की थी। और जब गुरुदत्त जी मर गए ना, उसके बाद में जो ना कोरा कागज जो ना वर्ल्ड फेमस चीज बन गई। मतलब कि हर लोगों ने वो फिल्म देखी और हर लोगों ने क्रिटिक किया कि नहीं यार, बंदे में दम था। तो कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए, इतना ध्यान रखो मेरी बात। अगर मान लो मैं जिंदा हूँ, तो तब तक आपको सपोर्ट करना है, मुझे नहीं, आपको खुद को सपोर्ट करना है। ये मुझे सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, मेरे तक पहुंचने वाली बात नहीं है। खुद तक पहुंच गए ना, मान लो खुद तक मतलब कि खुद के सहस्रार चक्र तक पहुंच गए, तो भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और ये होती है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नमाज की जाती है, पांच पांच नमाजें की जाती है। हिंदू धर्म के अंदर दो बोलते हैं ना कि 2 वक्त की आरती की जाती है। और स्पिरिचुअल लेवल के अंदर जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, जिसको कहते हैं विपश्यना की जाती है। ये वो लेवल से लेके जो गाइडलाइन की है ना नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने, पीएम ने, जो जो बोलते हैं ना हर बार वो पीएम चुन के आता तो हिमालय पे चले जाते 2 दिन, तो 2 दिन तो समाधि ले लेते। उसके बाद में नई व्यूह रचना बनाते, भारत का विकास मैं कैसे करूंगा। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एसजीएक्स पूरा बना दिया।
अब एचजीएक्स बनाने के पीछे मकसद क्या है इनका? एचजीएक्स बनाने के पीछे यानी भारत के अंदर लोग एचजीएक्स को देखकर मान लो ट्रेड कर रहे हैं, तो भारत में एचजीएक्स जैसा एक सिटी बनाया जिसको कहते हैं गिफ्ट सिटी, जो गांधीनगर के अंदर, जिसकी रचना 2012 में शुरुआत हो गई थी, जिसका इंफ्रा डेवलप हो चुका था। तब किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन ग्लोबल समिट के अंदर जो लोग आ रहे थे, जो मीटिंग किए थे जिन लोगों ने, उनको पता था कि ये क्या है। तो उन लोगों ने देखा कि नहीं यार, ये जो इंसान है ना, इन लोगों से पैसा लेके, मतलब कि यहाँ से पैसा लेके यहाँ निवेश करता है, तो ये वो 80% लोग है, ये वो फंडिंग है जो विजय सेतुपति ने जो डायलॉग किया था, ये वो लोग हैं जिनकी फंडिंग पूरे विश्व के अंदर लग गई। यूनाइटेड किंगडम, जर्सी, ये बोलो वो बोलो, पूरी कंट्री के अंदर इनका साम्राज्य बना हुआ है। मतलब कि ये कंपनी जो मॉर्गन स्टैनली की कंपनी है, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ करार किया, और वर्ल्ड बैंक के साथ करार करने के बाद पूरे विश्व में उसका पैसा पहुंचाया। मतलब कि हर रोज लेन देना, हर रोज आपको अगर मान लो आपने 2000 का ईएमआई भरा है, तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपको 2.5 लाख की लोन मिल सकती है। एक कार का ईएमआई पूरा हुआ नहीं, आपको दूसरी कार का ईएमआई आपको देना शुरू कर देंगे, या लोन पे जो लिए वो लोन के ईएमआई आपने पे किए, तुरंत आपको दूसरी लोन का फोन आ जाएगा, सर मैं आपको लोन देना चाहती हूँ। यानी कहने का मतलब 60 साल का जो चक्रवृद्धि है, पूरा इनको ही कमाना है। यानी हमें तो है ना लोन की ईएमआई भर भर के हमें मर जाना है, और हमारे बच्चों के लिए रखना है एक लोन का ईएमआई, कुछ ईएमआई बाकी रखने, वो हमें बाकी रखने। मतलब कि पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट इस तरह से हो रहा है कि भैया हमारी जेब खाली हो और इनकी जेब भरे। तो ये पूरा देख लो इनका मार्केट नेटवर्क, कितना मार्केट नेटवर्क है। इतना बड़ा मार्केट नेटवर्क आपका अगर नहीं होगा, मतलब इसका 1% भी मार्केट कैप्चर आपका नहीं होगा, तो जो पूरी वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो का पूरा जो लेवल मेरा है, IQ लेवल है ना, पूरा मेरा शून्य। जब तक ये दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बात नहीं जाती। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप कमाओ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप समझो पहले, सोचो पहले कि आप क्या देख रहे हो। आज क्रिकेट मैच है, क्रिकेट में पूरा ध्यान होगा, उस ध्यान के अंदर कुछ चीजें ऐसी घटनाएं हो जाएगी जिसकी आप वाकिफ नहीं होगी, इसका परिणाम आपको कल मिलने वाला है। सोमवार को भी मिलेगा, मंगलवार को मिलेगा, बुधवार को मिलेगा, 3 दिन आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। मनोरंजन जो है ना, इसको स्पॉन्सर करने वाले भी पूरे के पूरे ये लोग, पूरी टीवी OTT लाने वाले पूरे ये लोग, NDTV चैनल, बिजनेस चैनल, ये जो चैनल है, BBC चैनल, ये पूरे लाने वाले ये लोग हैं। मतलब कि आप देखते रहो, मनोरंजन करते रहो, इन्फॉर्मेशन लेते रहो, लेकिन कहीं भी आप लोग उसको मैनिपुलेट प्रॉफिट से नहीं करोगे, लाइफ के अंदर नहीं करोगे। बिकॉज पता है क्यों है? इन्फॉर्मेशन लेना एक अलग चीज़ है, प्रॉफिट लेना एक सेकेंडरी चीज़ है, जहां पर कोई भी इंसान आज तक प्रॉफिट नहीं ले पाया है। मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं वो जो बिग डीलर होते हैं ना, बिग ट्रेडर होते हैं, जैसे ब्रोकर होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज बेचारे ये लोग तो है ना, वो लोग है ना बड़े बड़े सेलर्स है, और जो रिटेलर है ना, वो रिटेलर है ना बहुत कमजोर लोग है, जिसका हृदय चक्र तो है ना बहुत छोटा हो गया। मतलब अटैक आने वाला है, 42 साल की उम्र के अंदर अटैक आ गया, और 38 साल की उम्र में अटैक आ गया। मतलब क्या, मेरे कजिन को 38 साल की उम्र के आने तक उसको 2 अटैक आए। पता है क्यों? गरीबी, कम तनख्वाह। 15,000 में बेचारा क्या करेगा? 5,000 की डी मार्ट की सैलरी में क्या करेगा बेचारा? का 5,000 का डी मार्ट में उसको जॉब करता है। डी मार्ट जो नए नए बन रहे हैं ना, आप देख रहे हो, बहुत नए नए बन रहे हैं। डी मार्ट की एक दिन की इनकम, 3 डी मार्ट नए खोलेगा, इतना बड़ा उसका नेटवर्क है। हर गांव के अंदर डी मार्ट जाने वाला है, मतलब कि हर गांव के अंदर उसकी प्रोडक्ट जाने वाली है। मतलब हर गांव के अंदर प्रोडक्ट तो जाएगी, सभी कंपनी की प्रोडक्ट होगी, वो सभी कंपनियों को लेकर चलता है। FMCG बोलो, या क्लोथ बोलो, या फैशन बोलो, या जो भी कोई बचा कुचा हो, वो भी लेके आएगा। मतलब कि सस्ता देगा, मतलब किसी को कमा के नहीं देगा, खुद कमाएगा। और 5,000 में अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जॉब दिलवा रहे। 5,000 सैलरी में होगा क्या? यहाँ पे इकोनॉमी का लेवल है, वो लेवल पर हेड इनकम 4 लाख रुपये से लेकर 25,000, और ज्यादा बोल रहा हूँ, 4,25,000 रुपया हर घर के अंदर एक इंसान की इनकम होनी चाहिए। और इंसान के अंदर खाने वाला जो होता है 5 लोग होते हैं, और कमाने वाला एक होता है। बेचारा ऑटो चला चला के पूरी जिंदगी घिस देगा, लेकिन उसकी जो ये बात समझ में नहीं आएगी कि भैया मेरी इनकम जो है ना 4 लाख होनी चाहिए थी, उसकी जगह मेरी इनकम जो 1,000 रुपया है, जिसमें लाइट बिल मेरा जो होता है ना, वो आ जाता है 5,000 रुपया। बेचारा लाइट बिल भरेगा, लाइट बिल में 500 रुपये कम पड़ते होंगे, और रिक्शा चलाता रहेगा पूरा दिन और घंटे, और 500 रुपये कहीं से मांग कर लेके आएगा। लेकिन वो 500 रुपये का रिक्शा चलाने का जो उसका सपना होता है, जो 500 रुपये लाइट बिल भरने का होता है, वो उसका टायर पंचर हो जाएगा, या उसका टायर को चोरी करके ले जाएगा, या उसका और कोई डैमेज हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा रिक्शा के अंदर, बेचारे के पास पैसा नहीं होगा। ये होती है हमारे भारत के अनएम्प्लॉयमेंट की हालत। और जो एम्प्लॉयमेंट जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया वो भी सुखी नहीं है,
जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन के काम कर रहा है वो भी सुखी नहीं है। मतलब कि हम जो है ना कर्ज के दबे हैं। मोदी जी आज आ रहे हैं। मोदी जी आने के लिए जो रोड पे जो रोड शो होने वाले हैं समझ लो, और जो रोड शो होने में जो लाइटिंग का खर्च होने वाला है, ये लाइटिंग जो है ना, इसका खर्च जो है ना, उस एरिया का जो बिजली का बिल आएगा ना, बिजली का बिल, उस पे इफेक्ट करने वाला है। मतलब कि 4,600, अगर मान लो इस महीने का आपका लाइट बिल आया है, अगले महीने का लाइट बिल है ना, आप चेक कर लेना, इससे ज़्यादा ही होगा। वो आपने खर्च किया उस वजह से नहीं होगा। जो रोड शो हुआ था, जो लाइट जली थी रोड पे, जो रोशनी हुई थी, जो नासा को वर्ल्ड के अंदर दिखाने के लिए भैया हमारा जो भारत है ना, यहाँ पर एक बार अगर वर्ल्ड कप मैच हो गया और जहाँ पर मोदी जी खुद देखने के लिए आते और रोड बंद हो जाते, और वहाँ पर रोड को पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये दिखा रहे हैं कि भैया हमारे भारत के अंदर रोशनी देखो। यार घर की लाइट का लाइट बिल भर नहीं सकते, अब ये जो रोड शो निकलने वाला है, मतलब कि वो लाइट बिल हमारी जेब से जाएगा। रोड लाइट बिल के अंदर ना एक पॉइंट लिखा आता है, उस पॉइंट को गौर से देखना। अगर मान लो बिजली के खंबे खंबे पे वायर डाल के पहले लोग चोरी किया करते थे, इनको ये पता नहीं था कि चोरी जो सरकार की कर रहे हैं ना, वो चोरी सरकार की नहीं हो रही है, वो हमारे जेब से पैसा कम होने वाला है। मतलब कि अब जो चोरियां हो रही है खुलेआम हो रही है। मान लो, मैं टिका नहीं कर रहा हूँ, इतना बता दे रहा हूँ, आपकी जेब अगर मान लो आप नहीं बढ़ा रहे, तो समझ लो आपकी जेब है ना वो काट रहा है कोई ना कोई बैठ के, और वो पूरा जेब का पैसा है ना यहाँ पे जा रहा है, समझ लो। पूरा पैसा यहाँ पे रिटर्न के साथ जा रहा है। इन लोगों ने जो भी 80% इन्वेस्टमेंट किया है वो विजय सेतुपति जी के डायलॉग से। और अगर मान लो सरकार यहाँ चल रही है और सरकार मतलब आने वाली है, मतलब कि इन्होंने और सरकार के अंदर डोनेशन दिया है, ये लोग डोनेशन भी देते, सिर्फ मुनाफा नहीं कर कमाते रोज। कहने का मतलब कि जो चीज़ें बताना बताना चाहता हूँ मैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें। और एच के बारे में, और जो यहाँ पर मैंने बताया आपको भाई सब्सिडी के बारे में नहीं, ये सॉरी, यहाँ पर मैं आता हूँ जिसे निफ्टी के बारे में, बराबर, और इस 10 रिसर्च के बारे में यहाँ पर आता हूँ। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये इसलिए लाई गई बिकॉज के यहाँ पर हमारे भारत के अंदर जो सपना है मोदी जी का, वो ये सपना है कि जो एच है उस तरह का हमारा भी एक कंट्री का पूरा पोर्टफोलियो हो। हमारे भारत का पोर्टफोलियो मतलब कि हर देश कंपटीशन करता है। मतलब एच का पोर्टफोलियो अगर मान लो ट्रेड लाइन के अंदर देखने जाओ तो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा है। भारत का खुद का एक पोर्टफोलियो है, बराबर, लेकिन वो छोटा है, बहुत छोटा है। रेशियो के हिसाब से बोलो ना तो 10% से नीचे कम है, 10% के करीब है। और 10% का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर मान लो एच के 50% कवर करना हो तो भारत को गिफ्ट सिटी बनाना पड़ेगा, और गिफ्ट सिटी का रिडेवलपमेंट करके उसको हर हर 5 साल के बाद में इसे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो एच के करीब जाने वाली है। मतलब कि एच अगर यहाँ पे है और भारत अगर नीचे उसके लेवल पे है, तो भारत को यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस मंजिले पे जाना पड़ेगा, उसके पीवट तक जाना पड़ेगा। मतलब कि भारत का विकास तो होना ही है, लेकिन ये विकास आपकी जेब से ना हो, ये ध्यान रखना। उसके लिए आपको ज्ञानदीप माइंड पावर काम में आने वाला है। इसलिए मेरी आयुष्य, जो मेरा एज है 48 ईयर्स का मेरा एज है, जो मेरा तजुर्बा कहता है लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर ये जो बोलते हैं ना ग्लोबल इंडेक्स जिसे कहते हैं, वर्ल्ड करेंसी जिसे कहते हैं, ये छोटा लेवल है मार्केट इधर पैसा कमाना। इंडेक्स कहाँ जा रहा है, वो ये क्या जा रहा है, बाजार के इधर ऊपर है, बाजार कहाँ लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये चीज़ है ना बहुत नॉर्मल लेवल है। जहाँ पे मैं ये लेवल की बात करता हूँ, ये चीज़ आप बोल रहे हो बहुत नॉर्मल लेवल की बात हो रही है, बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है, जहाँ पर मूलाधार चक्र पे आपकी ऊर्जा पड़ी हुई है। क्या लग रहा है मार्केट के अंदर, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें है ना, बहुत, यानी बोलते हैं ना कि जिसे मैं कहता हूँ बहुत तुच्छ बात है। मूलाधार चक्र के नीचे उसकी ऊर्जा पड़ी है, समझ लो विकास नहीं हुआ है मूलाधार चक्र से नीचे। मतलब कोई उन्नति नहीं है आध्यात्मिक लेवल की उनके पास। बस लोगों को पूछ पूछ के मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। ये लेवल नहीं होना चाहिए। मार्केट में लेवल करना हो तो क्राउन चक्र पे आपकी ऊर्जा जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में वोलाटाइल इंडेक्स क्या करने वाला है और क्या करेगा, तभी जाके मार्केट में इस तरह के प्रॉफिट लोगे आप। मतलब कि ये जो चीज होती है ना, ये वो करेगी कंपटीशन वाली चीज है, कि कंपटीशन का मतलब कि जो एच के करीब आना चाहता है, एच में जितना फंड है उतने फंड के करीब मार्केट को, हमारे भारत के गिफ्ट सिटी को ले जाना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या है, पूरे भारत को यहाँ से है ना कंट्रोल करना, पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को यहाँ से कंट्रोल करना, ये मकसद मोदी जी का है। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ना, एकदम से आगे बढ़ गया मान लो तो भैया खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ना, निवाला है ना, टुकड़ों में जाना चाहिए। इसलिए कभी मैं आपको विजय सेतुपति के पास ले जा रहा हूँ, तो कभी मैं आपको एच पे ले जा रहा हूँ, तो कभी मैं आपको सेवन चक्रा पे लेके जा रहा हूँ। ये मैं घुमा घुमा इसलिए करता हूँ
बिकॉज कि अगर एक ट्रैक पे अगर मैं चलता रहा तो एक ट्रैक पे चलने वालों के लोगों के वीडियो जो होते हैं ना, 1 मिनट के अंदर 1,000 लोग होते। मेरे जो वीडियो होते, अभी अभी कुछ जाके मूवमेंट में आया कि एक दिन के अंदर 1,000 लोग पहुंच गए। उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो अभी भी मेरे ग्रुप के अंदर मैंने ये दिया ये रिजल्ट। मेरी वीडियो जो है ना, देखने वाले लोग 24 घंटे में कितने हुआ करते थे पता है आपको? सिर्फ 24 लोग, सिर्फ 24 लोग। मैं बोलूँ यार, इतना अच्छा खाना पीरस रहा हूँ मैं, टेस्टफुल खाना है, और लोगों को पता नहीं क्या खाने की इच्छा हो रही है। यानी मैं शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे दे रहा हूँ, और अच्छा खासा मस्त है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि जैसे ऐसा खाना बनाना, नॉर्मल खाना बनाना कि हर कोई इंसान की आयुष्य रेखा जो बढ़ जाएगी, हर कोई इंसान की आयुष्य रेखा रेखा के साथ उसकी स्वास्थ्य रेखा भी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों कॉम्बो जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और मेरी वीडियो पे सिर्फ 24 लोग, और जहाँ पे हो जाएगा धमाका, लगा देगा आग। मतलब कि यार, उसके वीडियो जो है 1,000 वीडियो, मुझे जलन नहीं हो रही थी। मैं ना, बोलते हैं ना कि जैसे बुरे दिन होते हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। आज मेरी वीडियो पे 1,000 लोग जब करीब आए, तो 2 लोगों ने मुझे है ना कमेंट्स किया पर्सनली कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझना चाहता हूँ, और मैं आपको पेड भी करना चाहता हूँ। जब जुड़ने की बात आती है तो मुझे खुशी नहीं होती है। लोग क्या करते हैं पता है? फ्री में आएंगे, टिप लेंगे, चले जाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। बिकॉज के मार्केट का काम क्या है पता है? कोई भी ट्रेनर को झूठ पाड़ना, झूठ 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 साबित करना, ये मार्केट का काम है। और मैं इस मार्केट की साइकोलॉजी को बहुत समझता हूँ। और जब एक झूठ होता है ना, एक झूठ साबित सामने आ जाता है ना, मान लो, तो इंसान बोलता है 2 टिप तो सही गई, तीसरी सही नहीं गई। ये इंसान की साइकोलॉजी है, तो जो बहुत ही घटिया साइकोलॉजी होती है। लेकिन तीसरी टिप लेने की जरूरत क्या है आपको? 2 टिप में अगर कमा ली, अगर 2 बात में अगर समझे नहीं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि पुट जो चल रही है इसका प्रीमियम 400 रुपया प्रीमियम है, और इसका अंडर वैल्यू एसेट्स प्रीमियम है वो जो 232 रुपया है। तो इतने में समझ जाना चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो इसको टिप नहीं बोलते, वहां पे खड़े रहो और कमाल एक दिन के अंदर। और दोबारा ना मुझे ये बोलना कि मुझे ये मत पूछना कि भैया अब क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं मेरा काम शुरू नहीं करूंगा। पहली बात तो इसलिए है ना, मार्केट में जितने भी कॉल प्रोवाइडर होते हैं इनका झूठ इसलिए साबित होता है कि मार्केट कभी उनको सच नहीं साबित करना चाहता। इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। अगर मान लो सबको साबित करने लगा सच, तो मार्केट की वैल्यू क्या रहेगी भी? ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड के पूरे पैसे, वर्ल्ड के लोग पूरे पैसे लगा रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या रहेगी मुझे बताओ। चलो, कचरा हो जाएगा ना मार्केट का पूरा। अब जो सुबह सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे वीडियो बनाने से पहले 5 व्यूअर्स हो गए यहाँ पे, अगर मान ली बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अब तक तो कुछ ज्यादा ही हो गए होंगे, समझ लो। तो ये जो चीज मैं देख रहा हूँ अभी, जो चेंजिंग आ रहा है, मतलब कि मुझे यूँ दिख रहा है कि भारत अब विकास करने की उन्नति पे है, लेकिन भारत का नागरिक उसके साथ विकास करने की उन्नति में है। भारत विकास करेगा, वो उसका विषय है, लेकिन भारत के साथ क्या आप विकास करोगे? ये मेरा विषय है। तो अगर मान लो, ये अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, पहले थे कितने? 5, और अभी हुए 11। मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अब इंसान जाग रहा है, और जगाने वाले का वीडियो देख रहा है। यानी मतलब कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, ये सनातन सत्य साबित हो रही है। कि ये साबित का मतलब कि सुबह उठ के अगर मान लो इस बंदे को आपने याद कर लिया, जहाँ पे 5 व्यूवर्स थे मेरे और 11 हुए, मतलब 48 घंटे के अंदर जो व्यूअर्स थे वो भी संख्या बढ़ गई। तो ये होती है एक सक्सेस की शुरुआत, कि भाई मूल चक्र में लोग उठे थे, 2 की डिजिट है। अब 2 की डिजिट है, पूरे दिन उनको ऊर्जा देगी, और पूरे दिन को अग्रेसिव रखेगी, और सोचने पर मजबूर करेगी कि नहीं, बंदे में बात है। अभी भी बोल रहा हूँ, कमा के देने का मकसद नहीं है, वो आप बाय प्रोडक्ट कमा लोगे मेरे पास जुड़ने के बाद में। लेकिन कैसे कमाओगे, वो मेरे ग्रुप के अंदर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ सिखाता हूँ, जिसका प्रमाण आपको प्रॉफिट में देखने मिलेगा। यानी हर कोई इंसान आता है मेरे से जुड़ता है, वो प्रॉफिट कमाता है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा पूरा ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर ऐड होते हैं, इनकी अगर मान लो मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊँ, इसमें कुछ सीए भी है मान लो, और कुछ मान लो बैंकर्स भी है। तो यहाँ पे जो भी लोग मान लो यहाँ पे सीए है, बैंकर्स है, जो भी है, तो ये लोग जो उनकी तनख्वाह जो है ना बहुत कम होती है, और ये तनख्वाह कम होने की वजह से इनको प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं सॉल्व करने के लिए मेरे पास छूटते हैं। बिकॉज कि यहाँ पर नॉलेज नॉलेज जो है ना, नॉलेज वो डेवलप किया जा रहा है। यानी मतलब ज्ञानदीप माइंड पावर का मतलब एक ही है, 24 मेंबर, अगर ज्यादा मेंबर नहीं रखी, इसकी वजह ये है कि मुझे वो 1,000 टिप पाले,
2000 टिप वाले, 3000 टिप वाले मुझे पसंद नहीं है। मार्केट में वो लोग ही मुझसे ज्वाइन हो जिनको मार्केट को समझना है। अगर मान लो 2.5 लाख रुपया नुकसान किया, 5 लाख नुकसान किया, तो समझ लो जो वैल्यू मैंने मेरी क्रिएट की है उसकी वैल्यू मुझे देनी होगी। अगर वैल्यू मुझे नहीं मिली तो 1000, 2000, 3000 की कोई वैल्यू नहीं है। वो टिप देने वाले जो भी कोई लोग है ना, मार्केटर दे रहे हैं ना, वहां पे आप जाओ, वहां पे आपको टिप मिलेगी, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। एक दिन काफी है। आपका मन आपको गुलाट मरवाएगा, जितना पैसा उसने कमा के दिया आप खुद डुबो डालोगे। गलत वो नहीं था, गलत आप साबित हो जाओगे। मैं किसी को गलत नहीं बोलना यूट्यूबर को यहाँ पे, लेकिन गलत हमारा मन है। हम हमारे मन को कभी भी कंट्रोल में नहीं रख सकते। 4 दिन है ना, आज कमा लिया, एक्सपायरी के दिन 0 में कमाऊंगा, मतलब जितना 4 दिन में कमाया 0 में चला गया। 12 के प्रीमियम को लेके बैठे, 5 पे आ गई, आपका प्रीमियम 0 हो गया। आप निकल गए, 2.5 रुपये पे प्रीमियम आई, वो प्रीमियम जो 24 रुपये पे आपके साथ चीट हो गया। आप बोलोगे यार मैं फालतू में निकला, मेरा नुकसान होने के बाद में मेरा प्रीमियम लेके तो 24 रुपये पे जाके बेच दिया। मतलब कि ये होती है पूरी की पूरी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर। मतलब नुकसान दिखाना वो कला है, और नुकसान देखकर प्रॉफिट देखना वो भी एक कला है। मतलब कि ये सारी चीजें सुनने के बाद में अगर मान लो यूं लगता है आपको कि ये भारत का जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, ये भारत का पूरा उन्नति का कॉन्सेप्ट है, और इस उन्नति के साथ भारत का जो विकास है वो भी होने वाला है, स्टॉक मार्केट का विकास वो भी होने वाला है, लेकिन आपकी एसएल के साथ, आपकी लोगों की बर्बादी के साथ, आपके ईएमआई के किस्त बढ़ाने के साथ। ना कोई बंगला बनने वाला है, ना बड़ी कार मिलने वाली है। भूल जाओ, वो अभी अभी जो लोग नए नए लंबारगिनी कार लेके आए ना, भारत के जो सिंगर लोग हैं बड़े बड़े, तो उनका है कि उन्होंने वो चीज पसंद की जो देर से होती है, और हम वो पसंद कर रहे हैं जो जल्दी हो रही है। मतलब जल्दी हो रही है तो वो देर से साबित करना, मतलब कि यहाँ पर एजुकेशन लेना। तो आज अगर एजुकेशन किया शुरू आपने तो इसका फल आपको कल मिलेगा। लेकिन आज मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है लगाने को, सब कुछ बाजार में दे गए हो, तो आपको दिक्कत आने वाली है। मतलब आपको मजदूरी करके, 1 साल मजदूरी करके आपको सोचना पड़ेगा अब मैं किस तरह से निवेश करूँ। थैंक यू, देना शुक्रिया पर जय जय भारत। आशा रखता हूँ मेरी वीडियो को अगर पूरा टुकड़ों में देखा है आपने, कॉन्सेप्ट विजय सेतुपति, जवान फिल्म, 7 चक्रा, यहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन जो एसजीएक्स की तरह निफ्टी बन रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे गुजरात का निफ्टी बन रहा है, मतलब कि गिफ्ट सिटी बन रहा है। और सब्सिडी जो भारत को चला रहे, जिनका 80% योगदान है, इस पूरी वीडियो को जो लाइट मैंने बोला, लाइट यहाँ पे आपको मैंने बोली कि जो लाइटिंग शो होने वाला है, इसका खर्चा भी आपके लाइट बिल में आने वाला है। मतलब कोई भी लेवल पे आपको मुनाफा होना, मतलब कि भाई एक तरह से सपना होना, सपना देखना भैया मुझे मुनाफा तो यार कैसे मिलेगा, यार मेरा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, आमदनी बहुत कम हो रही है, जो कमा के सेविंग कर रहा हूँ भी कम हो रही है। सीखना जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इस वर्ड्स को हटा दिया मैंने। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। धन्यवाद।